नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वीडियो में ज्योति के बारे में, दीपक के बारे में। दीपक हमारे जीवन में क्या संकेत देता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके पसंदीदा चैनल वास्तु टिप्स से MB पर। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय माता सीता मैया की जय। बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर धाम की कृपा आप पर अवश्य होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। शुरू करने से अंत तक जरूर देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक रहता है। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग दीपक के इन नियमों को नहीं जानते हैं होंगे। दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वह दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बात पूरी तरह जल जाती है या फिर उसमें घी और आधी बढ़ जाती है, तो कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता है। और दीपक फूल बन जाने का क्या मतलब होता है, तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती पूरा जल जाने पर बढ़ जाना या क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानियों की वजह आपके जलाए दीपक से तो नहीं जुड़ी है। आप पहले से जले हुए दीपक में तो बात ही है। क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बात ही नहीं जलाते हैं या गलतियां करते हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय या गलतियां कर दी, तो इसके परिणाम हमें भुगतना ही होगा। दीपक की बाती पूरा जल जाना ही भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी धाम की कृपा सदैव पर बनी रहे। दीपक के रहस्य संकेतों के बारे में दोस्तों, अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज़्यादा जलने लगता है या दीपक बुझ जाता है या पूरा जल जाता है, उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक से फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा प्रसन्न है। इसका संकेत दिया बाती में बने हुए फूल के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में दिव्य शक्ति मौजूद है तो और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी और आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। दोस्तों, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति जलाते हैं या लगाते हैं, तो जले हुए दीपक में बाती उसी में रखकर उस जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपका बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरी दीपक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर इस प्रकार गुरु जी का कहना है कि अगर आप जिस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ज्योति लगाती हैं तो दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रख कर आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार भी उस दीपक को साफ करके बाती जलाएं। लेकिन अगर आप उसको बदलते हैं, उसकी तरक्की में रुकावट आ जाती है, तो गुरु का कहना है कि आप
अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में दीपक जलाइए और अपने दीपक को सिद्ध हो जाए ने दीजिए। और दोस्तों, अगर आप देखना है तो आपके घर में कोई रोगी या बीमारी है, कोई लंबे समय से बीमार रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि इस दीपक को पानी में, शुद्ध पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद उस पानी रोगी के पिला दीजिए। इससे क्या होता है कि रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा, साथ ही वह चलने फिरने लगेगा। उससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति हो उसमें आ जाती है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को नज़र बार बार लगती है, तो उसको कोई बुरी नज़र लगी हुई हो, साथ ही आपके व्यापार को भी किसी नज़र लगी हो, तो आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर डाल दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी छिड़काव अपने पूरे घर, अपने दुकान कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वास्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की पूजा होती है वह भी वास्तु में समा जाती है। कभी भी अपने मंदिर में दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदलें। ऐसे में लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सुसिद्ध किया हुआ दीपक होती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पेड़ में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता, फिर उसमें घी बच जाता है, इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। तो यह बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे, मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी बाती ही पूरी जले और उसमें घी न बचे, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। और दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी न जलती हो या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपकी पूजा के विघ्न डर पड़ता है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं, भगवान श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपके पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह कभी नहीं हटती। आपके घर में दैवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि आपके अगर बुरी शक्तियाँ हमेशा करते हों, बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ जाएगा। यही कोशिश रहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए, इसी से प्रभाव में से दीपक बार बार बुझ जाता है, फिर हमारे दीपक की बाती वहीं पूरी नहीं जल पाती है। इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको बस सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है। जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपसे आसपास जितनी नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो जाए, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। और दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार अगर आप दीपक जलता बुझता है और यह लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं गंगा जल का, क्योंकि गंगा जल का सबसे पवित्र माना गया है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो में लाइक किया नहीं है तो लाइक कर दीजिए। आपको करना क्या है कि गंगा जल का घेरा बना लीजिए, उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है, माना जाता है। महादेव का वरदान गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले कोई
भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखोगे तो यहाँ आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देगा। साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम और जय बालाजी महाराज जी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद आपका।